किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसके स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्टेटमेंट को समझे बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। एक एक स्टेटमेंट पर एक एक लाइन लिखनी होती है, तब आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। आनंद ने एक चीज खरीदी और उसकी मरम्मत पर 82 रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने उसे 25% मुनाफे पर बेच दिया भरत को। तो आनंद को मैंने मान लिया ए, और उसने कुछ वैल्यू में खरीदा था वस्तु को जिसकी वैल्यू ए है, और उसने उस पर 82 रुपए खर्च किए। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या बोला, भरत को बेच दिया 25% प्रॉफिट पर। 25% की वैल्यू होती है 125/100। जब आप प्रॉफिट पर बेचते हो तो 125/100। अब इसको यदि आपको पता होगा तो आप पहले ही बैकग्राउंड वर्क किए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5/4। ठीक है, अब उसने क्या किया, भरत को बेच दिया। ये पहली लाइन हमारी हो गई। अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे क्या, कि आखिर में भरत ने उस चीज को 2915 में बेच दिया, जिससे उसे 47% का नुकसान हुआ। अब भरत ने इसी वस्तु को 47% नुकसान पर बेच दिया। 47% नुकसान पर बेचा, यानी 100 - 47 करें तो 53 आ गया। तो 53% पर बेच दिया ना, 53% पर बेच दिया, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 2915। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें देखना क्या है, ये 53 किससे कटता है। आप देखेंगे कि ये लगभग 50 बार में जा रहा होगा। 50 बार में करते हैं तो 2500 के करीब आता है ना। तो 50 तिहाई करते हैं तो 150, यानी 2650 के करीब हुआ। तो यानी लगभग 50 से ऊपर जाएगा, लगभग 55 बार में। ठीक है, तो लगभग ये 55 बार में चला जाता है। और आप जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5500। अब यहाँ पर हम 5500 रख देंगे और 5 से काटेंगे तो 1100 आ गया। 1100 में 4 का गुणा किया तो 4400 हो गया। अब हमें यही पूछा था कि a + 82 यानी कि इसकी वैल्यू 4400 आंसर। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ करके हमने आंसर निकाल लिया। इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है, तब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। धन्यवाद।